राजगढ़ वासियों, ये घटना राजगढ़ के सारंगपुर की है। सारंगपुर में एक घर में 75 साल की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो महिला अकेले खाना बनाती थी। उस महिला के 3 बेटे थे और तीनों अच्छे खासे सक्षम थे, लेकिन उसके बावजूद वो महिला अकेले रहती थी घर में। अपना अकेले ध्यान रखती थी और उसका एक बेटा जो है महिला के बाजू में ही रहता था, महिला के बगल में ही रहता था। बुजुर्ग महिला के घर में एक दूध बेचने वाला आता है और रोजाना वो उसी से दूध लेती है, तो जाहिर सी बात है वो रोजाना एक तरीके से राजगढ़ की भाषा में बोल सकते हैं कि दूध की बंदी लगा रखी थी उसने। तो एक दूध बेचने वाला, वो सुबह सुबह का समय था, वो आता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वो बुजुर्ग महिला बाहर नहीं आती है। उसके बाद में उसके बेटे को वो सूचना देता है कि अम्मा दरवाजा नहीं खोल रही है। तो बेटा दूध वाले से बोलता है कि आप बाकी जगह दूध देकर आ जाओ, लौटते समय फिर दूध दे देना। हो सकता है कि अम्मा कहीं इधर उधर चली गई हो सकता है कि अम्मा अभी सो रही हो। उसके बाद में दूध वाला सुबह के 8 बजे फिर लौटता है। लौटते समय फिर अम्मा को आवाज लगाता है, लेकिन फिर अम्मा दरवाजा नहीं खोलती है। फिर दूध वाला उस बेटे को शिकायत करता है, उस बेटे से बोलता है कि अम्मा अभी भी दरवाजा नहीं खोल रही है। उसके बाद में उस दरवाजे को तोड़ा जाता है और फिर जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी दिखता है, वो वाकई में हैरान करने वाला होता है। दरअसल उस कमरे में उस अम्मा की लाश पड़ी मिलती है, 75 साल की बुजुर्ग महिला की लाश। आखिरकार कोई 75 साल की उस बुजुर्ग महिला की, उस असहाय महिला की हत्या क्यों करेगा? सबसे पहला सवाल आपके मन में भी यही आया होगा, पुलिस के मन में भी यही आया। उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है तो फिर महिला के उस बदन को देख करके पुलिस सोचती है कि इस महिला की हत्या अलग अलग कारणों से की जा सकती है, क्योंकि उस महिला के कान में एक झुमकी नहीं थी, जो सोने की झुमकी होती है वो नहीं थी। तो फिर पुलिस सोचती है कि हो सकता है लूटपाट के इरादे से हत्या की गई हो। लेकिन उसके बाद में फिर देखा जाता है कि उस बुजुर्ग महिला के गले में सोने का एक पेंडेल है, एक कान की झुमकी है, एक कान की नहीं है। घर में 50,000 रुपए नगद रखे हुए हैं। यानी कि जिसने भी उस बुजुर्ग महिला की हत्या की, यह बात बड़ी स्पष्ट थी कि हत्या जो है वो लूटपाट के इरादे से तो नहीं की गई थी। अगर लूटपाट के इरादे से की गई होती तो महिला के बदन पर जितने आभूषण थे वो सारे के सारे नहीं होते। घर में 50,000 रुपए का नगद माल रखा था, वो भी नहीं, वहां पर नहीं होता, वो भी गायब हो जाता। अब उसके बाद में पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है और इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार शक के आधार पर किया गया है। वो युवक जो है नशे का आदी है और ऐसा बताया जाता है कि किराए पर शायद उस बुजुर्ग महिला ने उस युवक को रखा हुआ था और उसी पर परिजनों का शक है कि भैया नशे पत्ते की हालत में शायद इसने हमारी अम्मा को, हमारी मम्मी को मार डाला है। गले पर नाखून के निशान साफ साफ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उस बुजुर्ग महिला की, उस 75 साल की महिला की गला दबा करके हत्या की गई है। अब पुलिस ने जब उस युवक को गिरफ्तार किया तो वो इतना ज्यादा नशे की हालत में था कि उसको शाजापुर के अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अब जब भी वो होश में आएगा तो पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करेगी, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी और भी पुलिस का जो तरीका होता है उस तरीके से इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी। और मजे की बात यह है कि बुजुर्ग महिला के जो बेटे हैं, छोटे बेटे, जिनका नाम है गोपाल राठौर, वो पत्रकार हैं। तो पत्रकार की मां की हत्या सारंगपुर में हुई है और जो बुजुर्ग महिला थी, उनकी जो पोती मान सकते हैं हम, वो जज है, शिवानी राठौर उनका नाम है। तो अच्छा खासा सक्षम परिवार था और बुजुर्ग महिला की हत्या किस इरादे से की गई, क्यों की गई, किस लिए की गई, यह अभी भी सवाल है
और इन सवालों का जवाब जल्द ही राजगढ़ की पुलिस देगी, हमें ऐसी उम्मीद है। बाकी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य एकमात्र था कि अगर ये बात सच निकली कि उस बुजुर्ग महिला की हत्या उस नशेड़ी युवक ने की है, उस नशा करने वाले युवक ने की है, तो आप भी आपके घर में किराएदार रखते होंगे, आप भी आपके घर में किराएदारों को पनाह देते होंगे, तो उनका बैकग्राउंड पहले चेक करें कि वो किसी भी प्रकार के नशे के आदी तो नहीं है, किसी भी प्रकार का वो लोग नशा तो नहीं करते हैं, और यदि करते हैं तो किस प्रकार का वो नशा करते हैं। 24 घंटे तो नशे में नहीं रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके परिवार पर आ पड़े कल से। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारे सवाल है, और ये सीख हमें देकर जाता है कि 3-3 बेटे उस माँ के थे, लेकिन अगर फैमिली में, जॉइंट फैमिली में अगर वो माँ रहती तो शायद उसकी हत्या नहीं होती। और भी कई सारी चीजें, कई सारी बातें हैं, हो सकता है कुछ पारिवारिक चीजें उनके बीच में रही हो, वो उनके परिवार का मामला है, मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इस कहानी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा बुरा लगा, और ना केवल बुरा लगा, मुझे एक तरीके से मन में इच्छा भी हुई कि लोगों तक इस घटना को जरूर पहुंचाना चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।